झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। मन अच्छा लगे से तेरा तन में है राम, तेरा मन में है राम। तन कहना राम राम, मन अच्छा लगे। आओ जी। समिति के सदस्य एक स्मृति चिन्ह देकर इनका मान सम्मान बढ़ाएंगे। चंद्र की सभी अपने महापुरुषों से, संतों से, उनके जीवन से शिक्षा ले सकें और हमारे बच्चों में जो आज पाश्चात्य संस्कृति की प्रवृत्ति बढ़ गई है, सोशल मीडिया बढ़ गया है, व्हाट्सएप बढ़ गया है, फेसबुक इंस्टाग्राम बढ़ गया है, उस ऐसे ज़माने में हमें अपने महापुरुषों की जो हमारी शिक्षाएं हैं उनको समय समय पर बताना पड़ता है, ताकि समाज उनसे शिक्षा लेकर के अच्छे रास्ते पर चले। प्राणनाथ, अब तो 13 साल खत्म हो गए। यह बातों ही बातों में कब हो गए। बस 1 साल और यहाँ गुजारेंगे और अगले साल अयोध्या को पधारेंगे। हाँ भैया जी, ईश्वर की कृपा से यह दिन अच्छी तरह कट गए और हंसी खुशी से 13 साल घट गए। भैया अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा। स्वामी जी, देखना कैसा सुंदर मृग घूम रहा है। बेशक, मृग तो बड़ा सुंदर है, अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। सोने का ये मृग है आया, दिल मेरा धड़काया। इसे तुम पकड़ दो स्वामी, इसे तुम पकड़ दो स्वामी। जंगल में ये विचर रहा है, सुंदर रूप बनाया। पकड़ कर क्या करोगी, पकड़ कर क्या करोगी।
दिखलाऊंगी, जेवर इसके गले में डालूं, अपने पास बिठा लो, इसे तुम पकड़ दो स्वामी। पकड़ कर क्या करोगी? सोने का ये मृग है आया, दिल मेरा धड़काया, इसे तुम पकड़ दो स्वामी। पकड़ कर क्या करोगी? सुनो सिया प्यारी, जंगल में ये विचर रहा, अपना आनंद लेता मस्ती में है ये फिर रहा। पकड़ेंगे तो भाग जाएगा, छोड़ो इसको प्यारी, पकड़ कर क्या करोगी? स्वामी जी, मुझे बस ये सोने का मृग चाहिए। बहुत अच्छा, मैं चाहता हूं लक्ष्मण जी तुम यहां होशियार रहना और अच्छी तरह खबरदार रहना। स्त्री की जिद के आगे भला कहां किसी की चली है? भला कहीं संसार में स्वर्ण मृग भी होए, होनी तो होकर रहे, टाल सके ना कोई। जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, सुनते हो यह कैसी आवाज है? हाँ सुना, किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई। किसी की किसकी? तुम्हारे भाई की ही आवाज है। नहीं नहीं माता जी, आपको मालूम नहीं इसके अंदर क्या पोशीदा राज है? तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर आ दबाया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। नहीं नहीं, यह केवल आपका ख्याल है। राक्षसों की उनके सामने जाने की भला क्या मजाल है? अधर्मी राक्षस हैं, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। तो तुम क्या संकट के समय भी अपने भाई के काम नहीं आओगे? संकट, त्रिलोकी के नाथ पर संकट, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं। पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। लक्ष्मण, तुम मुसीबत के वक्त भी अपने भाई के काम नहीं आओगे तो फिर क्या फोड़े कमाओगे? हाय हाय, इतना बेदर्द हो गया, क्या तू इस कदर सर दर्द हो गया? भाई मदद के लिए पुकारे और तू यहाँ खड़ा बातें बना रहा है। माता जी, भाई की तरफ से मुझे पूरी तरह इत्मीनान है, मगर आप यह तो बताएं, अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपका यहाँ कौन निगहबान है? मुझे कि यहाँ मौत पड़ रही है। आपको तो यूं ही चिढ़ रही है। अभी जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं, पासबानी की मेरी जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं भागी
हाय भाई ही भाई का दुश्मन हुआ, क्या करूं पार मेरी बसाहती बनी है, बनी के मददगार तो सैकड़ों, कोई बिगड़ी का दुनिया में साथी नहीं। लक्ष्मण, तुम व्यर्थ के ही बहाने बना रहे हो और बेकायदा ही उधर उधर की बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हारे मतलब को खूब जान गई और देर से तुम्हारी आंखों को पहचान गई। तुम धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो हैं? और मुझे खुद ही उड़ाना चाहते हो। नहीं। हाँ, अब मालूम हुआ तुम्हारा साथ आने का क्या मतलब है और उससे तुम्हारा क्या मतलब था। माताजी, मगर याद रखना, तुम मेरी तरफ नजर भी नहीं उठा सकोगे और मेरे घर तक को भी ना पा सकोगे। माताजी, जीवन है तो श्री राम के साथ, मगर जान पर खेल जाना मेरे लिए कोई मामूली सी बात नहीं। जहां तुम्हारी तबीयत चाहे चले जाओ और मुझे अपना मुंह ना दिखाओ। शौक दुनिया अपने मतलब की है। मुसीबत के बाद कौन किसी का मददगार है। इधर मस्तक मेरे, कोई बिंदिया को मिटाता है, मिटाना मांग का मेरी, कोई संदूर चाहता है। समझ भाई जिसे स्वामी सहायता को बुलाता है, दर ये निर्दयी भाई खड़ा बातें बनाता है। माताजी, नहीं। तेरे मस्तक की बिंदिया को मिटा ईश्वर नहीं सकता। तुम्हारी मांग की रोली मिटा इंद्र नहीं सकता। तुम्हारा जो है जीवन धन वह ब्रह्मा हर नहीं सकता। मेरे भैया का कोई बाल भी पाकर कर नहीं सकता। मेरी माता तुम्हें आज ये क्या हो गया। मेरी माता तुम्हें आज ये क्या हो गया। किस किस्म की ये बातें सुनाते मुझे। आज अपने ही कानों से क्या सुन रहा। मौत भी तो नहीं हाय आते मुझे। सब करा और धरा मिल गया। खाक मेरी सब करा और धरा मिल गया खाक में। आप बदमाश कहकर बुलाते मुझे। आज अपने ही कानों से क्या सुन रहा। मौत भी तो नहीं हाय आते मुझे।
ऐसी बातें सुनाकर रुलाते मुझे। खूब की परवरिश खूब बदला दिया, खूब दे दे के लोरी रुलाते मुझे। माता जी, आज आप ही है किस किस्म की बातें कर रही है और कैसे अनुचित तो मेरे जिम्मे लगा रही है। क्या मेरी वफादारी का यही सिला है जो मुझको आपकी तरफ से मिला है? साथ लाकर यही गुल खिलाने थे और ऐसे वाहियात इल्जाम मेरे जिम्मे लगाने थे। घर से चलती दफा माता जी ने पुत्रों की तरह तुम्हें सौंपा था, ना कि यह ताने सुनने के लिए घर से निकाला था। अच्छा देवी, किसी का क्या दोष है? यह सब मेरी किस्मत का दोष है। मुसीबत के दिन आए तो तुमने भी ढंग चलाए। बस बस रहने दे, क्यों बातें बनाता है? पाप का चिंतन करते हुए मन भी नहीं लग जाता है। पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की। मेरे भुसलाने को बस की रसीली बात की। मुक्ता जी, आंखें ये फूट जाए यदि बद नजर करूं और नरकवास पाप का चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है दिल में आपको जगदम्बे मानकर, चरणों को पूजता हूं सुमित्रा के जानकर। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। पेश चलती नहीं नात मजबूर हूँ, पेश चलती नहीं नात मजबूर हूँ। कोई इस दम तुम्हारा सहैया नहीं, तुम पुकारो हो जिसको मदद के लिए, तुम पुकारो हो जिसको मदद के लिए। राम का कोई दुनिया में भैया नहीं, पेश चल आप किस्मत से अपनी जियो या मरो, कौन से भाई के प्यार का दम भरो। आप किस्मत से आप उम्मीद जिससे मदद की करो, आप उम्मीद जिससे मदद की करो। मरते को पानी पिलैया नहीं, प्राणनाथ आप किसको बुला रहे हैं? को खामखा इसको चिल्ला रहे हैं। यहाँ आपका कौन गम खवा रहा है जिसे आप
आप भाई समझ रहे हैं, वह तो पूरा मतलब यार है। आप अपनी किस्मत से जियो या मरो, मगर इस भाई से मदद की उम्मीद ना करो। ये दिखाया है क्या दिन, ये दिखाया है क्या दिन विधाता मुझे, ये दिखाया है क्या दिन विधाता मुझे। आज माँ की नजर में गुनहगार हूँ, क्या फलक क्या जमी, क्या हवा क्या फिजा, क्या फलक क्या जमी, क्या हवा क्या फिजा। आज सबकी नजर में शर्मसार हूँ। जिसको देखा सदा माधुरी जान कर, पाव पूजे सुमित्रा सदा मान कर। जिसको देखा सदा आज उसको ही मेरा यकीन आ रहा, आज उसको ही मेरा यकीन आ रहा। आज उसकी नजर में गुनहगार हूँ, ये दिखाया है क्या दिन। एक तरफ मेरे भैया का संदेश है, एक तरफ मेरी माता का आदेश है। एक तरफ मेरे भैया का संदेश है, एक तरफ मेरी माता का आदेश है। देखो होनी खिलाती है क्या खेल अब, देखो होली खिलाती है क्या खेल अब। जिंदगी मंच है, मैं कलाकार हूँ, ये दिखाया है क्या दिन। देवी, यह तुम्हारा कसूर नहीं। आज होली जरूर कुछ ना कुछ गुल खिलाएगी और निसंदेह हम पर कोई नई मुसीबत आएगी। जब आपकी जुबान से ऐसे ख्यालों का इजहार हो रहा है तो अवश्य ही हमारे लिए कोई नया बखेड़ा तैयार हो रहा है। जो आत्मा 13 साल तक लक्ष्मण की तरफ से बिल्कुल पवित्र रही, उसने हरगिज़ ऐसी बातें अपनी मर्जी से नहीं कही। मक्कार, धोखेबाज, दगाबाज, बेशरम रघुवंशी को ऐसे शब्द कहे तो वह जीवित रहे। तो निकालो तलवार और कर दो मेरे सीने के पार। हाँ, मैंने कहा तुझे मक्कार, क्योंकि मैंने तुझे अच्छी तरह से जान लिया है और तेरे भीतर की काली माँ को पहचान लिया है। मगर याद रख,
गोदावरी में डूब मर या पर्वत से गिर मर जाऊंगी। फंदा लगा विश्वास कर, आत्मघात मैं कर जाऊंगी। जीते जी अपनाया जिसे, मरकर भी उसे अपनाऊंगी। रघुनाथ की पत्नी हूं मैं हाथ ना तेरे। बस माता जी, अब नहीं सुना जाता। अच्छा, जब सब काम ही उल्टे हो रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? विधाता, विधाता क्या दिखाया है? हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली जो मेरा चलन उल्टा। मही उल्टी गगन उल्टा, वचन उल्टा कथन उल्टा, हुआ सारा जगत उल्टा। मही उल्टी गगन उल्टा, समय उल्टा तो मन उल्टा, सकल आकार उल्टे हैं। कर्म की मार होती है ना तो सब व्यवहार उल्टे हैं। कपटी लक्ष्मण, मुझे क्या पता था कि तू वनों में आकर इस प्रकार विश्वासघात करेगा। भाई का सेवक बनकर भाभी के साथ दाव घात करेगा। भोलेपन से मैं नहीं थी, जानती पापों का ना। क्या समझते कि अपने भी नहीं आएंगे काम। बस बस माता जी, अब नहीं सुना जाता। अपने मन को मैं आप ही जानता हूं। लीजिए, अब मैं अपने भाई की आज्ञा तोड़ता हूं और आपकी आज्ञा मानता हूं कि तू इतनी कृपया अवश्य कीजिए। मेरे आने तक इस कुटिया से बाहर कदम न रखिए। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षीगण, हे पक्षीगण, गवाह तुम ही। मेरी सेवा की नौका के हे सूर्य देव मल्ला तुम ही। आज्ञा पालन करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराही अगर उड़ाना दे तो बदला ना निर्दोष मुझे। मिटाई जा नहीं सकती करमगत की कभी रेखा। टली है आज तक किससे बड़ी जो भाग्य की रेखा। ऐ माता, खींचता है आज ये लक्ष्मण ये थी रेखा। यही चलकर खत्म होगा तो लागेगा मेरी रेखा। अच्छा माता, मैं चाहता हूं तुम सावधान होकर रहना। मैं यहाँ आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। रेखा उल्लंघन करके जो इस प्राण कुटी में आएगा, अनुशेष लक्ष्मण की यही खत्म हो जाएगा। साधु संत कहाते हैं, अलख जगाना हरि गुण गाना। साधु संत कहाते हैं, परमार्थ उपकारो। मिटाते हैं अलग अलग अलग। आइए महात्मन, प्रणाम। मैं आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूँ। आनंद रहो सुंदरी, सौभाग्यवती हो। परंतु देवी, भिक्षा तो बाद में लेंगे, पहले अपना नाम और पता बता दीजिए। भगवान,
मैं मिथिला के राजा जनक की पुत्री और अवध नरेश महाराज दशरथ की शेष पुत्र श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी हूँ। सीता मेरा नाम है। पिताजी की आज्ञा से वनों में भ्रमण करने आए हैं और 13 साल से आप जैसे महात्माओं के उपदेश सुनकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आप जरा ठहरिए, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। हाँ, यह क्या? लक्ष्मण, तो वाकई ही वीर है। लीजिए, यह भिक्षा स्वीकार कीजिए। तुम दूर से ही भिक्षा दिखाती हो, आगे क्यों नहीं आती हो? लीजिए महाराज, थोड़ा सा आगे आके ही भिक्षा लीजिए। नहीं सुंदरी, सन्यासी लोग बंधी हुई भीख नहीं लिया करते। यदि कुछ देना चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आकर दो। क्षमा कीजिए महाराज, मैं बाहर नहीं आ सकती। बंद करो। हाँ, हम जानते हैं तुम्हें लक्ष्मण ने इस रेखा से बाहर आने से मना किया है, परंतु देवी, साधुओं से डरना निर्मूल है। संत जिसके द्वार पर आ जाते हैं, ईश्वर उनके अनुकूल है। महाराज, आपने सत्य कहा है, परंतु लक्ष्मण का कहा ना मानना तो बुरा है। अच्छा देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम जाते हैं। नहीं महाराज, जाइए नहीं। द्वार से साधु को खाली हाथ लौटाना महापाप है। लीजिए, रेखा से बाहर ही भिक्षा लीजिए। हैं? आप कौन हो? देख और पहचान, मैं हूं लंकेश, नहीं जगत नरेश रावण। तू यहाँ क्यों आया है? अपने बदले की आग बुझाने, अर्थात तुझे हर ले जाने के लिए। हे स्वामी, मेरी रक्षा करो। बोल जा अब अपने स्वामी को, बुलाओ राम का चिंतन स्वीकार करो रावण का। खड़ा है तुम्हारे वास्ते तैयार रथ रावण का। राम नाथ, स्वामी मेरी रक्षा करो। स्वामी, स्वामी, राम लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। स्वामी। भैया, मैं तो तुम्हारे भाभी के पास तुम्हें बिठा कर आया था, मगर यहाँ पर भी तो आपने ही बुलाया था। किसने और कब? आपने और अब। मालूम होता है तुम
तुम किसी के धोखे में आ गए और सख्त गलती खा गए। मैं न तो किसी के धोखे में आ सकता हूं और न कोई गलती खा सकता हूं, मगर जो होनी है उसको किस तरह मिटा सकता हूं। भैया, किसी ने आपकी आवाज में मुझको सहायता के लिए बुलाया था। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ, ये आवाज लगाई थी, जिसे सुनकर सीता भाभी रोने लगी और वहीं पर प्राण खोने लगी। मुझे भेजने के लिए बहुत कुछ इसरार किया। जब मैंने इनकार किया तब मुझे बदनीयत भी बताया। दगाबाज ठहराया और न जाने किस किस्म के इल्जाम मेरे जिम्मे लगाए, जिसे सुनकर मुझे तुरंत ही आना पड़ा। भैया, यह सरासर चालसाजी है और किसी राक्षस की चालबाजी है। भैया, आप पहले ही इस कदर ना घबराए, जरा पंचवटी की तरफ तो आए। सीते, सीते, माता जी, सीते, माता जी, सीते, देखो लक्ष्मण, देखो, यह तुम्हारी कामों ख्याली है, अन्यथा पंचवटी वास्तव में खाली है। अफसोस वही हुआ जिस बात का मुझे पहले ही डर था। माता जी, सीते, माता जी, वैदेही, अरे रोज की गर्दिश से गर्दिश में जमाना हो गया है, शोर आराम सब एकदम बेगाना हो गया। सीते, सीते, माता जी, घर छूटा बेघर हुए, बेपर हुए, बेजर हुए घर। सबर करो भैया। छोड़ सब सामान जंगल में ठिकाना हो गया है। सीते, सीते, अब नहीं ताकत रही लक्ष्मण जी मुझ में जब्त की, अब नहीं। भैया, सब्र करो भैया, हम माता जी को जरूर ढूंढ लेंगे। नाग हानि कम से मैं बिल्कुल दीवाना हो गया। सीते, सीते,
जुल्म अपनी आंखों से देखा, क्या तेरी छाती न फट गई? ओ जालिम, तूने मेरी प्राण प्यारी को कहीं छुपा लिया। अफसोस, हर जगह सन्नाटा, हर तरफ खामोशी। ओ बेवफाओ, कुछ तो जुबान खोलो, कुछ तो मुंह से बोलो। हाँ, मालूम हो गया, इस साजिश में तुम भी शामिल हो, इसीलिए इतने खामोश हो। मगर याद रखो, तुम्हें शरारत का मजा चखाऊंगा और तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। सीते, 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 सीते। सब्र करो भैया, अब सहा जाता नहीं, आंखों से चुप जाना तेरा। हाय प्यारी, किस तरह देखूं वो शर्माना तेरा। छोड़कर महलों के सुख बनवास में आना तेरा, और फिर यूं रूठ कर मुझसे चले जाना तेरा। सच बताओ, सच बताओ, डर गई क्या संकटों के नाम से? या हुआ अपराध कोई इस भागे राम से? भ्राता जी, मन को शांत कीजिए और अब ज्यादा विलाप न कीजिए। चलिए माता जानकी की खोज में चलिए। हाँ भाई, चलो। इस मनहूस जगह को देखने का अब दिल भी नहीं चाहता है। सीते, गीत सुनिए और कर्तव्य की सनसनाती हवाओं में झूम जाइए। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जान साथियों, अब तुम्हारे हवाले
साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम खुदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम खुदा। हनुमान, वह सामने दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? आपको क्या बहम हो गया जो खामखा घबरा रहे हैं? मुझे शक है यह दोनों भाई बाली के दूत हैं। उनको दूत भेजने की क्या जरूरत है? वह तो स्वयं आपसे मजबूत है। कुछ भी हो, लेकिन तुम इसका भेद जरूर निकालो।
ऐ देहातन, अपना कोई वेश बना लो। यदि वह वास्तव में बाली के दूत हुए तो फौरन मुझको बतला देना और किसी इशारे से मुझे जता देना। मैं अपने आप को छिपा लूंगा और किसी न किसी बहाने अपने प्राण बचा लूंगा। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं और इनका पेट निकाल कर लाता हूं। आप मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारे की पहचान रखना। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हैं। जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। जाहिर में तो होत तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। उधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी वाना है। क्या कारण वन में फिरने का, असली कौन ठिकाना है। अजब इधर जलाल अजब चेहरे का, सूरज सकल सहाना है। उधर हवाइयां उड़ रही मुख पर, इसका भेद न पाना है। उत्तम कुल और क्षत्रपन के बेशक आप में सारे हैं। उन ग्राम क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हैं। पूछो हो महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। लेकिन अब तो अरसे से दर पे आजार जमाना है। बेपर बेजर पे घर बेदर, ना कोई खास ठिकाना है। सूरत से बेजार हो रहा, अपना और बेगाना है। फिर काटते दिन गर्दिश के इसी
तरह मर जाना है। साथ मेरे ये छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। हाल कुंवर जी क्या विपदा तुम पर आई, हो गया ऐसा क्या कारण घर से निकले दोनों भाई। असल हकीकत वजह उदासी की अब तक नहीं बतलाई। पिता की आज्ञा से बन ब्राह्मण करने आए थे। इस सेवक और सीता जी को भी अपने संग लाए थे। फिरते फिरते वनों में हमने 9-10 साल बिताए थे। कुछ अरसे से पंचवटी में डेरे आन लगाए थे। सीता को हर ले गया रावण, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। क्या पूछो है महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं। महाराज, हमने अपना सब हाल बताया, मगर आपने अभी तक अपना कुछ भी परिचय ना बताया। मैं न ब्राह्मण हूं न भिखारी हूं, बल्कि एक शस्त्रधारी हूं। मेरा नाम हनुमान है। आजकल यह सेवक महाराजा सुग्रीव की वाले किष्किंधा का निगहबान है। वह भी आपकी तरह बढ़ते जमाने का सताया है और अपने भाई के हाथों सख्त तंग आया है। उन्हीं के हुक्म से आपका हाल जानने के लिए मैं यहां आया हूं और ब्राह्मण का वेश बनाया था। हनुमान जी की एक एक बात से सच्चाई, शराफत और इंसानियत की खुशबू आती है। बोलने का तरीका व गुफ्तगू का सलीका ऐसा बाकायदा है कि सुनने वाला खामखा उनका शैदा है। न आंख का मटकाना, न हर वक्त हाथ का नचाना, न बातों को चबा चबा कर बोलना, न मुंह को बेफायदा खोलना, न सिर को डोरों की तरह हिलाना, न बार बार नाक और भौहों को चढ़ाना, जैसा कि मूर्ख आदमियों का दस्तूर होता है। मगर यह एक एक अवगुण हनुमान जी से कोसों दूर है, जिससे मालूम होता है कि ना सिर्फ ये बलवान है, बल्कि वेद शास्त्र और व्याकरण के भी पूरे विद्वान हैं। बेशक आदमी तो बड़े लायक है और हर एक बात में पूरे फायक हैं। ऐसे मनुष्य ढूंढने से भी नहीं मिलते और कभी कभी ही देखने में आते हैं। इसलिए ऐसे आदमी को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इन्हें जरूर अपना हमदर्द बनाना चाहिए। क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है? चलिए महाराज,
हमें कब इनकार है। यही महाराजा सुग्रीव किष्किंधा के सरदार हैं, जो कि अपने सगे भाई के हाथों जिंदगी से बेजार हैं। हनुमान जी, मुझे भी इनसे परिचित कराइए और इनका नाम और निवास स्थान बताइए। यह दोनों होनहार महाराजा धीराज, रघुकुल भूषण, अयोध्यापति दशरथ के राजकुमार हैं। ये भी आपकी तरह जमाने के हाथों सख्त लाचार हैं। इनका शुभ नाम रामचंद्र जी उच्चारते हैं और इनको लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हो गया और गोया मेरा उद्धार हो गया। विलासक सुग्रीव मझधार से पार हो गया। आपकी मुसाफिर नवाजी से मेरा सर आप पर निसार हो गया और हम सच्चे दिल से आपके मददगार हो गए। मुझे अपनी राम कहानी तो सुनाइए और वजह उदासी तो बताइए। मेरी माता कैकेयी ने पिताजी से किसी समय 2 वचन पूरा करने का प्रण लिया था। उन्हें पूरा करने के लिए मेरी माता ने मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और मेरे छोटे भाई भरत के लिए राज तिलक का इसरार किया। मैंने खुशी से उनका हुक्म मंजूर किया। इधर भाई लक्ष्मण और मेरी अर्धांगिनी सीता जी भी मेरे हम रहा हुई। 13 साल इसी तरह वनों में घूमते घूमते बीत गए और 14वां साल शुरू होते ही हमने पंचवटी में डेरे लगाए। एक रोज कोई दुष्ट हमें धोखा दे गया और मेरी तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता जी को चुरा ले गया। अब उनकी तलाश में हम जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी चंद रोज हुए एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए जा रही थी और बड़े जोर जोर से चिल्ला रही थी और दुष्ट रावण को अपने पास तक आने नहीं दे रही थी। यदि मुझे पहले से मालूम होता तो उस अधर्मी को कब जाने देता और सीता जी को उसी पल छुड़ा लेता, लेकिन अज्ञानता की वजह से खामोश रहा और इसका मेरे दिल में सख्त अफसोस है। उन्होंने मुझे देखकर कुछ जेवर मेरी तरफ फेंक दिए थे जो मैंने उठा लिए थे। आप इनकी पहचान कीजिए और अपना इत्मीनान कीजिए
भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर कि ये सीता का गहना भी है या नहीं देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह कभी उसने ये पहना भी है या नहीं भाई। जितने जेवर रतन और जड़ाऊं जड़े हार माला व बिंदी व जुगनी कड़े जो है सारे तुम्हारे अगाड़ी पड़े जो है सारे तुम्हारे अगाड़ी पड़े उसके माथे का बैना भी है या नहीं भाई लक्ष्मण जरा तू ही। भाई पहचान इनकी मैं कैसे करूं भाई पहचान इनकी मैं कैसे करूं कुछ समझ में मेरे बात आई नहीं जिसे पहचान सकता बखूबी मुझे जिसे पहचानता बखूबी मुझे इनमें जेवर वो देता दिखाई नहीं भाई पहचान इनकी मैं। ये जो सिर और गले के हैं जेवर बड़े और चेहरे के भूषण हैं सारे धरे इनकी पहचान मुश्किल है मेरे लिए इनकी पहचान मुश्किल है मेरे लिए अक्ल मेरी यहाँ तक रसाई नहीं भाई। भ्राता जी मैं इन जेवरों को नहीं पहचान सकता हूं और इनको कभी भी ध्यान में नहीं ला सकता हूं। हाँ अगर कोई उनके पांव का जेवर हो तो लाइए और मुझे दिखलाइए उनकी मुझे अच्छी तरह पहचान। लीजिए महाराज यह कुछ और जेवर मैंने आज तक माता सीता के चेहरे तक कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये देखो लक्ष्मण इस पाजेब को देखो इसकी पहचान करो। हाँ हाँ यह माता सीता का ही पाजेब है भैया ये मेरी माता सीता जी का पैरों का लक्ष्मण है भैया। धन्य हो आपकी इस शर्म लज्जा का क्या कहना। यह भी भाई है जिसने प्रेम भक्ति की मिसाल पैदा कर दी और जो आज तक देखने में नहीं मिली है। और उस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं जेवर तेरे है प्यारी मुझको
चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को चंपा। ये कर्ण फूल मुझको बहरा बना रहे हैं। नथ और कील ने इस सारे जिस्म को कीला। नथ कंठा बहार मेरे कंठे सुखा रहे हैं अफसोस। महाराज अपने आप को संभालिए और इस किस्म का रुदन करके मेरे कलेजे में नासूर न डालिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह जख्म खाए बैठा हूं और अपनी प्राण प्यारी को हाथ से गवाए बैठा हूं। सुग्रीव जी जरा माफ कीजिए, मैं अपनी इस आहोजारी में आप खस दुख पूछना ही भूल गया। आप अपना जरा पूरा हाल तो सुनाएं। हे नाथ सुनिए, एक दिन दानव का पुत्र मायावी रात्रि के समय नगर द्वार पर आया और हमें युद्ध के लिए बुलाया। बाली और मैं दोनों उसके पीछे दौड़े और कई योजन तक उसके पीछे भागते रहे। अंत में वह दैत्य पर्वत के कंदरा में घुस गया। तब बाली उसे गुफा में लड़ने चला गया। मैं उस जगह पर 1 मास तक बैठा रहा और उस गुफा से रक्त की धार बह निकली। मैंने समझा उस निशाचर ने भाई बाली को मार दिया है और वह आकर मुझे भी मारेगा। मैंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक भारी पत्थर से उस गुफा का मुंह बंद कर दिया और वापस चला आया। मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य की व्यवस्था बिगड़ती देखकर मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया। यह भाई है या जालिम कसाई है? बेशर्म को ऐसा करते तनिक भी लज्जा नहीं आई। हम हर तरह से आपके मददगार हैं और हर वक्त आपकी सहायता करने को लाचार हैं। यदि आप मुझ पर इतना एहसान कर देंगे तो मैं और मेरे साथी सीता जी को ढूंढने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। आप जाकर बाली को ललकारिए और युद्ध के लिए पुकारिए। जब वह पास आकर आपसे 2-2 हाथ करेगा तो मेरा तीर तीरे गजा बनकर उसकी मौत का पैगाम लाएगा। जाने को तैयार हूं, लेकिन उसकी शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ हूं। अगर आपकी ताकत का कुछ अनुमान लग जाए तो मुझे अच्छी तरह इत्मीनान हो जाए।
अगर आप उसकी ताकत का कुछ अंदाजा बताएं तो मुमकिन है हम आपका यह शक मिटा पाएं। जब वह पूरी ताकत से तीर चलाता है तो एक ही तीर से 2-3 वृक्षों के पार निकल जाता है। जिस कदर वृक्ष इस तीर की जद में आएंगे उनमें से 1-2 नहीं बल्कि सब के सब बिंद जाएंगे। भगवान कमाल किया, एक ही तीर से 7 वृक्षों से पार किया। अब मैं हर दशा में हर समय उससे मुकाबला करने को तैयार हूं। इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ करना। अब जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। जैसी आज्ञा महाराज। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। बदबख्त सुग्रीव तो उस रोज के बाद बिल्कुल अदम पता है। अगर उस पर रहम कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि वह बेचारा बिल्कुल बेखता है। मालूम होता है कि तुमने उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, सिर्फ इसीलिए कि वह आपका भाई है। उस नाइंजार को मेरा भाई कहकर तुमने मेरी इज्जत घटाई है। यदि कसूर भी है तो काबिले मुआफी है। ऐसे नालायक को माफ करना सख्त नाइंसाफी है। जरा आ जाइए। आज मैं रोज रोज का झगड़ा ही निपटाऊंगा। या तो आपकी जान लूंगा या खुद मर जाऊंगा। जरा कहा, मैं आज तेरी अच्छी तरह मरम्मत बनाऊंगा। चलो मैदान में आओ, यो घर बैठे बातें न बनाओ। गया नाम शायद बाली का तो भूल, मेरे सामने आए हो ना माकूल। चलो सामने आओ, यो घर बैठे बातें न बनाओ। चलो जा न बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ पास कर। बड़े बार में तू और तेरा मर्तबा, अभी तेरी हड्डियों को लूंगा मैं चबा। अगर जान तुझको है अपनी अजीज, चला जाए ऐसे बदतमीज। यहां से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है तेरे दिल में क्या? ना खो जान अपनी ओ बेशरूर। मैं तेरे मजलूम से तंग आ गया, मजबूर होकर बुझंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा करम। किया मैंने, मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है आज तेरी क्या मालूम कि मेरी खाल कुचलाई है या तुम्हारी मौत तुम्हें बुला कर लाई है। बदजात बस कहीं चढ़ता गया और बातें बनाता गया। तू कर ले सकती, बस आज आ गई तेरी कमबख्ती। में आकर अपनी जान गंवाई, उस बड़े मानस ने तो अब तक अपनी शकल भी नहीं दिखाई। कोई ऐसी तरकीब निकालू इसमें तुझसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागू।
बन गई। अरे सोताई, आकर बहुत कभी जान बचाई। हेलो हेलो, नहीं रही थोड़ी सी। महाराज, आपने यह अच्छी मित्रता निभाई। इससे भला तो मैं अपने घर चुपचाप रह रहा था, लेकिन आपने तो धोखा दे दिया महाराज। मेरी हड्डी पसली एक करवा दी। ऐसा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे बर्बाद कर दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं और वहां तक भी किन हालों में पहुंचा हूं। देखा हर चंद मैंने लेकिन तुमको ना पहचाना। दोनों की शक्ल तुम्हारी मिलती आपस में सारी। मुझको थी ये लाचारी अपनी सी की होशियारी। कोशिश की लेकिन मैंने दोनों में कुछ भेद न जाना। देखा हर चंद मैंने लेकिन तुमको ना पहचाना। और ये पुरुष कभी धोखा दिया करते हैं, जब जब आते दी कभी पीठ किया करते हैं। जो कि स्वार्थ से फकत काम किया करते हैं, ऐसे कम वक्त भी दुनिया में जिया करते हैं। बिन देखे तीर चलाता धोखे से तू मर जाता। मुझ पर यह पातक आता मित्र घातक कहलाता। मेरा तो दुनिया में फिर नहीं रहा था कोई ठिकाना। देखा हर चंद मैंने लेकिन तुमको ना पहचाना। सुग्रीव जी, यह केवल तुम्हारे दिल का भ्रम है और मित्र घात से बढ़कर क्या इस दुनिया में कोई अधर्म है? मुझे आपसे ऐसी कौन सी कदूरत थी और फिर धोखा देने की भला क्या जरूरत थी? वास्तव में यह बड़ी खराबी है। तुम दोनों भाइयों की शक्ल एक दूसरे से बहुत मिलती है, इसलिए मैं बावजूद प्रयास करने के भी तुम्हारी पहचान नहीं कर पाया और अपना पूर्णतः इत्मीनान नहीं कर पाया। सुग्रीव जी, हुआ क्या? आप तो बहुत ही घबरा रहे हैं और बड़े ही तेज में आ रहे हैं। हाँ भाई साहब, करना धरना तो कुछ नहीं। जिसकी हड्डियां टूटी है उससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। सुग्रीव जी, आप बिल्कुल ना घबराएं और इस बार यह माला पहनकर जाइए जिससे मुझे आपकी पहचान हो। जय श्री राम। देखना, अगर अब की बार लापरवाही से काम लिया तो वह मुझे जान से मार देगा। नहीं नहीं, और सारे नशे एकदम उतार देगा। आप व्यर्थ चिंता ना करें सुग्रीव जी, जाइए और बाली को ललकारिए। जय श्री राम। वाह, अच्छी बहादुरी दिखाई और कुछ ना बन पड़ा तो घर में छुप कर जान बचाई। जरा बाहर आ जाओ भाई। अरे सोताई, मालूम होता है तेरी खोपड़ी फिर कुचलाई। क्या मालूम कि मेरी खोपड़ी खुलाई?
यह तुम्हारी मौत आई। ओ शैतान, इसी तरह जान जुबान चलाएगा और अपनी शराबत बाज नहीं आएगा। स्वामी जी जरा ठहर जाइए और मेरी प्रार्थना पर गौर फरमाइए। बेहतर तो यही है कि तुम चुप ही रहो। अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो। प्राणनाथ, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का आपने दूध पिया है उसी गोद में उसने परवरिश पाई है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा प्रभाव डालेगी और आपकी प्रजा छोटे छोटे भाइयों का हक छीनकर घर से निकालेगी। इसलिए मुनासिब यही है कि उसका हक उसे संभाल दीजिए और इस बैर बाप को दिल से निकाल दीजिए। हेलो। हाँ हाँ, मैं समझ गया। सोतिया की आखिर तुझे मजबूर कर रखा है और प्यारी रोमा की सोतिया बहन ने तेरा सिग्ना चकनाचूर किया है, इसलिए ये बातें बना रही है और इधर उधर के मसले सुलझा रही है। मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा दिल ऐसे ख्यालों से बिल्कुल पाक है। सिर्फ इसलिए रोकती हूँ, यह लड़ाई आपके लिए खतरनाक है। अभी अभी अंगद ने मुझे बताया है अयोध्या के 2 राजकुमारों को उसने अपना मित्र बनाया है और उन्होंने ही उसको उकसाया है, जो इतनी मार खाकर भी दोबारा मुकाबले के लिए आया है। बस बस, अधिक पटपट मत करो और मेरे आगे से हट जाओ। ना मैं उससे डरता हूं, ना उसके किसी हिमायती की परवाह करता हूं। परमेश्वर के वास्ते जरा ठहर जाइए। मैं तुम्हारे कहने से अपने आप पर बट्टा नहीं लगा सकता। मान जाओ स्वामी, गया वक्त हाथ नहीं आता। घर में ही बातें बनाओगे या बाहर भी आओगे? अरे बेशरम, उस वक्त भागकर जान बचाई, दोबारा मुंह दिखलाता है, गैरत नहीं। मेरा हक मुझे दे दो। तू किशोरे पप्पा के सामने और बेअकल आया। किया तकल्लुफ जिसने, एक दिन सर के बल आएगा। तू आया किस भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने के लिए? तेरे ही पाप काफी है तुझे नीचा दिखाने के लिए। समझ जा, तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। क्या मालूम कि मेरी तेरी शमशीर उल्टी है या तकदीर उल्टी है। भूत बातों के नहीं लातों से माना करते, या डंडे के नहीं नरमी से जाना करते। अरे बेशरम, इस दुनिया में तो बेगानों को अपना बनाते हैं। तू जैसा कमबख्त जो अपने को बेगाना बना रहा है। अरे पापी, इतनी जवान तराजी।
चोट मारी। हेलो, किसी का क्या दोष है? तेरी करनी तेरे आगे आई। अरे पापी, मेरी और सुग्रीव की तो एक अरसे से दुश्मनी थी, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अगर सीता की रिहाई के लिए उससे दोस्ती निकाली है तो यह तेरी खामो ख्याली है। इसमें शक नहीं कि तुम्हारी एक एक बात जले हुए दिल से निकलती है, मगर धर्म के उसूलों को समझने में तुम्हारी बहुत सी गलती है। जरा सोचो, छोटे भाई की स्त्री के लिए शास्त्र क्या हिदायत करते हैं, मगर बजाय अपनी गलती मानने के उल्टा शिकायत करते हैं। छोटे भाई और बेटे की स्त्री, अपनी बहन और पुत्री, इन चारों का दर्जा एक समान है। उनको बुरी नजर से देखना बड़ा ही नीच कर्म है। अच्छा, जो कुछ हो गुजरा उसका क्या अफसोस है, और मुझे अपनी तरह से तो हर तरफ से संतोष है, मगर आपसे प्रार्थना करता हूं आप इस रंजिश को दूर करेंगे। मुझे आपसे कोई दिली। बाली जी, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। सुग्रीव बड़ा समझदार और दूरबीन है। वह इस तरह के ख्यालात बिल्कुल भी दिल में नहीं रखता। शायद वो मेरे सामने मेरी प्राण प्यारी तारा मेरे लगते जिगर अंगद को साथ लिए आ रही है। चले जाए। आप उसे ज्यादा ना रोने देना और अंगद को ज्यादा व्याकुल ना होने देना। स्वामी, प्राणनाथ, मेरे प्राणों के आधार, कहां तुम मुझे छोड़े जाते हो? मेरे लाल, तुम्हारी भी किस्मत फूट गई और पिता की प्रेम बड़ी गोद तुझसे छूट गई। देवी, यद्यपि यह दुख तुम्हारे लिए बहुत सख्त है, मगर अब सब्र करने में ही दानाई है, और इसी में तुम्हारी और अंगद की भलाई है। बाली का तुम्हारे साथ इतना ही संबंध था। पिताजी, कौन बंदाए धीर हमारी, कौन करेगा प्यार पिता, कोई सहारा नजर न आए, डूब चले मझधार पिता, ना कुछ खेला ना कुछ खाया, ना कुछ ऐश आराम किया, पड़ी यतीमी पल्ले मेरे, लुट गए सब श्रृंगार पिता, सब सुख नष्ट हुए, मेरे आन दुखों ने घेर लिया, उठा गोद में अंगद पर, कौन होगा बलिहार पिता। मेरे लाल, सबर कर, सबर कर, मेरे जिगर के टुकड़े, ज्यादा ना रो।
कदर अधीर ना हो। मेरे प्यारे भाई, यद्यपि मैं तुम्हें मुंह दिखाने काबिल नहीं, मगर इस वक्त सिवाय मुझको तुम्हारे कोई नजर नहीं आता। जिसको अंगद का हाथ पकड़ाऊं, वह जैसा बेटा मेरा है वैसे तुम्हारा है। भ्राता जी, मैंने बड़ा उत्पात किया और चंद रोज की जिंदगी के लिए और एक भाई पर घात किया। मैं इस राज को लेकर क्या सुख पाऊंगा और परमेश्वर के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। इसलिए आप अंगद को मेरे सुपुर्द कर दीजिए और मुझे इस पाप का प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। जरा अपनी तबीयत को संभालो और ऐसे कायर बन के ख्यालात अपने दिल से निकालो। मेरी अंतिम घड़ी नजदीक आ रही है और जालिम मौत मेरे सिर पर मंडरा रही है। इसलिए मेरे अंतिम संस्कार का सम्मान करो। हे जगदीश्वर, मुझ पापी का भी कल्याण करो। आए मेरे प्राणनाथ, हमें छोड़कर कहां सिधारे। देवी, सब्र करो। तुम्हारा यह फिजूल रोना है, क्योंकि बाली को अब जिंदा नहीं होना है। बजाय इसके कि तुम यूं आहो जारी करो, इसके अंत्येष्टि संस्कार की तैयारी करो। लक्ष्मण जी। जी भैया। हेलो। तुम तुरंत सुग्रीव जी के साथ चले जाओ और इन्हें राज तिलक करके इन्हें किष्किंधा का राजा बनाओ। महाराज, इन सब बातों का अभी क्या जिक्र करना है? पहले सीता जी की रिहाई का जिक्र करना है। अब बरसात का मौसम आने वाला है और इस मौसम में सफर करना अक्लमंदों के नजदीक काबिले एतराज है। आप राज्य संभालने के पश्चात कुछ दिन विश्राम कीजिए और अपनी राजधानी का इंतजाम कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। ठीक हूं। बोल महाराजा सुग्रीव की जय। सुग्रीव की जय। लक्ष्मण जी, बरसात का मौसम खत्म हो चुका है, लेकिन सुग्रीव ने अभी तक दर्शन नहीं दिए।
हाँ भैया, मैं तो पहले ही जानता था कि वो नहीं आएंगे। वो अपने राजपाट में और अपनी ऐश में इतना खो गए कि हमको तो बिल्कुल ही भूल गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम जाओ और सुग्रीव जी को प्यार से यहां ले आओ। लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा क्रोध में मत आना। जैसी आगे भ्राता जी की जय। महाराज, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, यात्री आने जाने लगे, किंतु आपने जो वचन दिया था वह भी याद है? मैं तो राजपाट में इतना खो गया कि मैं भूल गया। सुग्रीव जी, आप राजपाट में अपनी ऐशोआराम में इतना खो गए कि अपनी मित्रता को भी भूल गए। भाई, जिस भैया राम ने आपको यह राजगद्दी दिलवाई, उस पर बैठकर आप अपने सारे किए हुए वायदों को भूल गए। नहीं लक्ष्मण जी, मुझे सब याद है। सिर्फ रामचंद्र जी ने ही कहा था वर्षा ऋतु तक आराम से बैठो। वर्षा ऋतु कभी की खत्म हो चुकी। चलिए, अब आप मेरे साथ भ्राता जी के पास चलिए। चलिए महाराज। भैया, सुग्रीव जी आ चुके हैं। हे देव, क्षमा कीजिए, मां आपकी माया ऐसी प्रबल है कि सुर नर मुनि सभी को वशीभूत कर लेती है। फिर मैं अज्ञान वानर, आम का दासी, इससे कैसे बच सकता था? आपने बिल्कुल ठीक कहा सुग्रीव जी, माया बड़ी प्रबल होती है। अब बीती बातों को जाने दो और सीता जी की खोज का कुछ प्रबंध करो। बहुत अच्छा भगवान, समस्त सेना तैयार है। प्रभु रामचंद्र जी का कार्य और मेरा उपकार इसी में है कि तुम चारों दिशाओं में चले जाओ और जैसे भी हो सके सीता माता का पता लगाओ। दूसरी दिशाओं में तो और दूत भेज दिए जाएंगे, मगर लंका के लिए हनुमान जी को तैनात करता हूं और अंगद और जामवंत को और उनके साथ भेजता हूं। आपने गोया मेरे मुंह की बात छीन ली। बेशक अगर हनुमान जी खुद इस कार्य को गवारा करें तो हमारी कामयाबी यकीनन है। भगवान, जिसे आप तकलीफ कह रहे हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी राहत है, मगर इसमें कोई बड़ी बड़ी कहावत है कि माता जी ने मुझे आज तक नहीं देखा है, वह मुझे कैसे पहचानेंगी और मेरी बात को कैसे यकीन मानेंगी। ईसल मंसूर है कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, और उनके साथ तो अभी यह हादसा बीता है। इसलिए आप इतनी मेहरबानी कीजिए, मुझे अपनी कोई निशानी दीजिए जिनकी उन्हें खूब पहचान हो, ताकि मेरी निस्बत
उनको हर तरफ निंदान हो। भक्तराज हनुमान जी, इस कार्य का होना आपके द्वारा ही संभव है, इसलिए तुम निसंकोच होकर जाओ और मेरी अंगूठी उनके निशानी के तौर पर लेकर जाओ। सीता जी का पता लगाना और उन्हें सब प्रकार से समझाना, और फिर हमारा बल और पराक्रम प्रकट करके उन्हें धीरज बंधाना, किंतु 1 मास से अधिक ना लगाना, और लौटती बार उनकी कोई निशानी भी लाना। ऐसा ही होगा महाराज। हनुमान जी, लीजिए, यह मुद्रिका बतौर निशानी लीजिए और सीता को संदेश दीजिए कि राम उनके विरह में बहुत बेचैन हैं और जल्दी ही लंका पर चढ़ाई करके सीता जी को वापस लेने आएंगे। दीजिए महाराज। तुमसे ही होगा सफल अति विकट यह काम, ले आज्ञा सुग्रीव से कर दक्षिण प्रस्थान, कर दक्षिण प्रस्थान। खोज है कहां जानकी, किसी ने कहां छुपाई सच्ची रूह राम की। ये मुद्रिका है तेरी पहचान वहां पर, थाम इसे यह देगी हर पैगाम वहां पर। जैसी आज्ञा प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र